दशोऽध्यायः। भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधो शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितास्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधस्य मूलानुसन्ततानि कर्माणि बन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये तथोपलभते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वात्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्तिगव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पद्माव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धा निवासयात् श्रुतं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमन्तं स्थं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो अपि गतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामुकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा सात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानपमोहनं च वेदैः स सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके अक्षराक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मोदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः अस्मादितो यस्मात् अक्षरमिति तो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स स्वर्गजति मां सर्वभावेन भारत ओ इति गुहितमं शास्त्रं विद्मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीताशुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज नमो हिरण्यगर्भाय प्रधानाव्यक्तरूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे देवानां दानवानां च सामान्यमतिदैवतं सर्वदा चरणद्वन्द्वं व्रजामि शरणं तव एकस्तमसि लोकस्य षष्ठासंहारकस्तथा अध्यक्षास्मन्ता च गुणमाया समावृतः संसारसागरं घोरम् अनन्तं क्लेशभाजनं त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे नैव किञ्चित् परोक्षं ते नैव परोक्षं ते प्रत्यक्षसि न कस्यचित् नैव किञ्चित् सिद्धं ते न च सिद्धसि कसित कार्याणां कारणं पूर्वं वत्सां वाच्यमुत्तमम्
योगिनां परमा सिद्धि परमं ते पदं विदुः। अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारे अस्मिन् भयावहे। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परम्। कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु च अच्युत। शरीरे च गतप्राणे वर्धते मे महद्भयम्। तत्पादकमलादन्यत् न मे जन्मान्तरेष्वपि। निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्। विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानम् अर्जितं। जन्मान्तरे मे देव स भूदक्ष प्रभुदस्य परीक्षय। दुर्गतावपि जातायां तं गतिस्त्वं मतिर्मम। यदि नाथं च विन्देयं ताप्तास्मि कृति सदा। अकाम खलु संचित्तं मम ते पादयोः स्थितं। कामविष्णुपादौ तु सर्वजन्मसु केवलम्। पुरुषस्य हरे सुक्तं स्वर्गं धन्यं यशस्करम्। आत्मज्ञानमिदं पुण्यं योग्यानमिदं परम्। इत्येवं मया श्रुत्या स्तुत्वा देवं दिने दिने। किं करोस्मीति चात्मानं दैवा एव निवेदयेत्। दैवा एव निवेदयेत्। ॐ नारायणं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धश्रुतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाशराट्। तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां। दाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा विद्यं मातृवस्तु शिवदम्। तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः। सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात्। नियम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। यच्चित् मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं। कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं। ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं। पश्चादमते तस्यैव शिष्ये स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यवितरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला सुद गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु बंद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन है, अमावस्या। आज अमावस्या वैसे 8:30 तक ही है। 8:30 के बाद प्रतिपदा लग जाता है, जो कल 4:30 तक है। आवाज आ रही है? ऑनलाइन ऑडियंस आवाज आ रही है? इसको बंद करना इधर आओ। आवाज आ रही है? यस नो? तो हाँ सुन लो, हाँ सुन लो। तो आज वैसे उदया तिथि के मुताबिक आज पूरा दिन अवश्य ही है, लेकिन वैसे अवश्य 8:30 बजे तक ही है।
और आज संक्रांत भी है। मिथुन संक्रांत मतलब सूर्य देव वृषभ से निकल करके मिथुन में आ गए हैं। कल 1 बजे से ही शुरू हो गया था मिथुन संक्रांत। तो आज पूरे दिन मिथुन संक्रांत में ही रहने वाला है। तो आज सोमवार सोमवती अमावस्या भी है। सोमवार तो है ही। और आज संक्रांत भी है। तो 1 महीने के लिए सूर्य भगवान रहेंगे मिथुन राशि में। मिथुन वाले सावधान हो जाओ। चलिए, आज लेट हुआ कारण यह था कि आज बहुत सारा कार्य करना था। सभी जगह स्नान करने थे, गाय को चारा भी डालना था, सभी मंदिरों का दर्शन भी करना था, और भी सेवाएं थी। तो ये सब करते कराते आज हमारा व्रत का या हम लोग के व्रत का समापन हो गया। भागवतम के साथ और समापन हो जाएगा। संध्या में भी थोड़े कार्यक्रम होंगे, तो इसलिए आज लेट हुआ। चलिए, ययाति चरित्र। श्री शुकवाच। 9वें स्कंद के 18वां चैप्टर। यति ही ययाति संयाति ही आयाति ही वियति कति ही षडी में नहुषस्यासन इंद्रियाणीव देहिनः राज्यं नैच्छद्यति हि पित्रा तत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानं बुध्यते पीतरी भ्रंसिते स्थानादीन्द्रियाण्यादर्शनादवद्विजैः प्रापिते अजगरत्वं वै ययातिभिः नृपः। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे शरीर धारियों के 6 इंद्रियां होती है, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। नहुष के 6 पुत्र का नाम था यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, लेकिन यति ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यति जानता था राज्य पाने का परिणाम क्या होता है। क्योंकि राज्य एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा उसके दांव पेच और उसके मैनेजमेंट में घुसना पड़ता है। और जो व्यक्ति मैनेजमेंट में घुस गया, जो व्यक्ति दांव पेच में घुस गया है, लेन देन में फंस गया, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। इसलिए यति महाराज ने पिता के चाहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं लिया राज्य। समझे? नहुष, ये जानते हो, ये वही नहुष है जो इंद्र के जगह पर बैठे थे। जब इंद्र छुप गए थे ना, तो इंद्र के जगह पर बैठे थे। और इंद्र और सची माता जो इंद्र की पत्नी है, उससे
सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष ने नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया था और क्या बना दिया था, अजगर। तब राजा के पद पर ययाति बैठे थे। तो नहुष को श्राप मिला ब्राह्मणों से, इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, और राजा का पद खाली हो गया। तो राजा का पद पे ययाति बैठा, यति नहीं बैठा या राजा नहीं बना, क्योंकि उनको आत्म आत्म साक्षात्कार करना था, भगवत प्राप्त करनी थी, इसलिए यजाति बैठ गए नहुष के जगह पर। अब ययाति ने क्या किया, 6 पुत्र में से एक तो चले गए, ब्रह्मचारी बन गए यति, और ययाति पांचवा दूसरा पुत्र है। उसके बाद 4 छोटा भाई है, तो चारों छोटे भाई को चारों दिशाओं का राजा बना दिया, नियुक्त कर दिया। और ये जो ययाति है उसने विवाह किया शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से, और एक दैत्यराज वृषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। तो शर्मिष्ठा को भी पुत्री के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार किया। विवाह तो वैसे देवयानी से हुआ था, और शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसकी भी कथा आएगी। अब यहां परीक्षित जी का एक प्रश्न आ गया, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकिए। यह बताइए, शुक्राचार्य जी ठहरे ब्राह्मण, ययाति ठहरा क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर, ये प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हो गया? देखो, उस समय एक भी ऐसा प्रतिलोम विवाह होता था तो ये नोटिस होता था, ये कैसे हुआ, जरूर कुछ न कुछ कहानी होगी। आजकल तो प्रतिलोम विवाह इतने होते हैं, कौन पूछे विवाह प्रतिलोम है अनुलोम है। क्योंकि उस समय धर्म पे सब चलते थे, और थोड़ा सा भी धर्म से दाएं बाएं होते थे तो ये टॉक ऑफ द टाउन हो जाता था। परीक्षित महाराज जी के लिए आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर कैसे। सुखदेव जी इसकी कथा कहते हैं, आप लोग भी हम लोग भी सुने। बोले, देखो राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ गार्डन में घूम रही थी, और उस गार्डन में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए मानो अनेकों वृक्ष, बड़ा सुंदर गार्डन था। उस गार्डन के अंदर एक सरोवर भी था, और उस सरोवर के पास में उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र सरोवर के घाट पर, जलाशय के घाट पर रख दिया, और तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा कर रही थी। वीक्ष्य व्रजंतम गिरीशम सह देव्या वृषस्थितम सहसोत्तीर्य वासांसी पर्य ध्रुव वृडिता स्त्रिय। बोले, उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। ये लोग नहा रहे थे, पार्वती जी के साथ भगवान शंकर बैल पर चढ़े हुए आ रहे हैं। उनको देखकर सब की सब कन्याएं सकुचा गई, और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन गड़बड़ी हो गई क्या, जल्दी जल्दी में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र को अपना वस्त्र पहन करके, समझ करके पहन लिया। देवयानी जो किसकी पुत्री थी, शुक्राचार्य जी की। शर्मिष्ठा उस दैत्य राज की पुत्री थी, और शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ, आग बबूला हो गई।
उसने कहा देखो तो इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। अरे जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप है, ब्राह्मण का मुख भगवान का, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, ब्राह्मण देव हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता पहले तो असुर है और वैसे भी हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़े को पहन लिया। देवयानी न जाने इस प्रकार से कह करके गाली वाली बोलने लगी। तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी लंबी सांस लेने लगी। क्रोध में अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, चुप कहाँ रहने वाली थी। तो शर्मिष्ठा ने भी कह दिया, भिखारिन तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता भी है। जैसे कौए और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती हो। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी करी करी बातें कह करके गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। तस्याम गतायाम स्वगृहं ययाति मृगयाम चरन् प्राप्तो यदीक्षया कूपे जलार्थी ताम ददर्श। कपड़ा तो छीन ही लिया, साथ में ये जो ब्राह्मण शुक्राचार्य जी की बेटी थी देवयानी, उसको तालाब में धकेल दिया और खुद कहाँ चली गई। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संजोग से वहां शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर से निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को देखा। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए महाराज ययाति ने कुएं में पड़ी हुई देवयानी को देखा तो पहले अपना दुपट्टा दे दिया, नंगी थी, दुपट्टा दिया और उन्होंने अपना हाथ दिया और हाथ से पकड़कर उसको कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर याति से कहा, बोले राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। कुएं में गिर जाने पर मुझे तो अचानक आपका दर्शन हुआ, यह भगवान का ही किया हुआ कुछ संबंध समझना चाहिए, इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई प्रयास नहीं है, चेष्टा नहीं है। इसलिए हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, इस पर उसने भी मुझे श्राप दे दिया, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये शर्मिष्ठा नहीं, क्या नाम उसका, देवयानी, देवयानी बोले ययाति को कि ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था और कच्छ ने उल्टा श्राप दिया था कि जा, तेरा पति ब्राह्मण होगा ही नहीं, कोई भी ब्राह्मण तेरा हाथ नहीं थामेगा। तो ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध, वैसे तो खुद ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, तो इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने मुझे स्वयं यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए याति ने उसकी बात मान ली। याति राजा है, क्षत्रिय है, तो उन्होंने सोचा कि ये शास्त्र के मुताबिक ठीक नहीं है, ये तो ब्राह्मण लड़की है, लेकिन चलो ठीक है, प्रारब्ध समझ करके। अब ययाति जब चले गए तब देवयानी
रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत बाजार में कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी के साथ वे नगर से निकल गए। शुक्राचार्य को बुरा लगा जो कुछ भी उसने कहा था। देवयानी ने आकर के बताई, अच्छा चलो यार, पुरोहित पुरोहितगिरी में ये लोग समझते हैं कि हमें भिक्षा दे रहे हैं, हम भिखारी हैं। छोड़ दिया, चले गए। अब जब वृषपर्वा को पता चला तो उसके मन में शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं के खेमे में, शत्रुओं के ग्रुप में ना चले जाएं या फिर मुझे कोई श्राप न दे दें। इसलिए वृषपर्वा शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए। रास्ते में उनके चरणों के सिर के बल गिर गए, जाकर के चरणों में जाके गिरे रास्ते में। शुक्राचार्य जी का क्रोध तो थोड़ा सा शांत हुआ। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, बोलो राजन, मैं अपनी पुत्र देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। शुक्राचार्य जी ने कंडीशन रखा कि मैं देवयानी को नहीं छोड़ सकता हूं, इसकी जो इच्छा है उसकी इच्छा की पूर्ति करो। तब वृषपर्वा ने कहा ठीक है, यह कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। देवयानी ने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा मेरी सहेली के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा में वहीं चले। शर्मिष्ठा तो शर्मिष्ठा को दासी बनाया, शर्मिष्ठा के सभी सहेलियों के साथ। अब शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देख करके देवयानी की बात स्वीकार कर ली, क्योंकि गुरु चाहिए। देवयानी की बात नहीं मानेगी तो गुरुजी वापस नहीं लौटेंगे, और गुरुजी वापस नहीं लौटेंगे तो ये असुर लोग हार जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे गुरुजी के बिना। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी, देवयानी की। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा याति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, शर्मिष्ठा को अपने बिस्तर पर कभी ना आने देना। कुछ दिन बाद देवयानी पुत्रवती हुई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति याति से एकांत में सहवास की याचना किया। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय और प्रारब्ध के अनुसार जो होना हो जाएगा। शर्मिष्ठा को पुत्र चाहिए तो उसने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाए। तो देवयानी के 2 पुत्र हुए। कौन? यदु और तरवशु। और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, पृथ्यु, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह पता चला कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा, बड़ी क्रोध से वो बेशुद्ध होकर के अपने पिता के घर भाग गई। अब ययाति मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय, चरण दबाए, कितना भी मेहनत करे, देवयानी को मनाने की कोशिश करे, उसके पीछे पीछे वहां तक गए, फिर भी परंतु देवयानी मानी नहीं। शुक्राचार्य ने भी क्रोध में आकर के ययाति से कहा, अरे तू स्त्री लंपट हो रहा है, मंदबुद्धि, झूठा है। मैंने कहा था ना शर्मिष्ठा को बिस्तर पे नहीं लाने के लिए, और तुमने शर्मिष्ठा के साथ संबंध बना के पुत्र उत्पन्न किया। जा, तेरा यह शरीर, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। ऐसा श्राप दे दिया, बुढ़ापा का श्राप दे दिया ययाति को। अब ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। आपने जो श्राप दिया है इससे आपकी पुत्री का भी अनिष्ट है।
इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लेना, एक्सचेंज कर लेना, यूथ एंड ओल्ड एज एक्सचेंज कर लेना, जो प्रसन्नता से तुम्हें दे दे। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था बनाई, तब यह याति अपने राजधानी में वापस लौटा, और याति अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, अब मैं और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ दिनों तक आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उस विषय से वैराग्य नहीं होता। इस प्रकार तरवशु, द्रह्यु, अनु ने भी पिता की आज्ञा स्वीकार नहीं की। सच पूछो तो उन पुत्रों के धर्म का तत्व मालूम ही नहीं था उन पुत्रों को। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब यजाति ने अवस्था में अपने से सबसे छोटे किंतु बड़े गुणी था, वो छोटा था लेकिन भक्त था, पुरु को बुलाया और पूछा, बेटा अपने बड़े भाइयों के समान तुम मेरी बात को टालना मत। पुरु ने कहा, पिताजी बताइए। पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है, वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का दिया हुआ होता है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकार का बदला चुका सके? आप बताइए क्या चाहिए? बोले, उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे कर दे, और कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करके पुत्र को, जो पुत्र पिता कहता है और कर लेता है तो वो मध्यम पुत्र है, बिना कहे जो पुत्र कर लेता है वो उत्तम पुत्र है, और जो कहने के बावजूद भी अश्रद्धा से उसका पालन करे तो अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार पिता की आज्ञा पालन नहीं करता है वह तो पुत्र कहना ही भूल है उसको, वह तो पिता का पुत्र नहीं बल्कि मलमूत्र है। तो बोले कि फर्स्ट क्लास पुत्र वह है जो पिता की मन की बात बिना कहे ही कर दे, सेकंड क्लास पुत्र वह है जो श्रद्धा के साथ जो कहे पिता वो कर दे, थर्ड क्लास वह है जो पिता कहे और उसको अश्रद्धा से उसका पालन करे तो अधम पुत्र है, थर्ड क्लास है। अब फोर्थ क्लास है जो पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता है। इस प्रकार कहकर पुरु ने अपने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे, पिता के समान भलीभांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथा उचित यथा इच्छित उपभोग भी करते थे। देवयानी देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रीतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी, और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी। समझे? राजा ययाति ने समस्त वेदों से, मतलब सभी प्रकार के या सभी वेदों में जितने भी प्रतिपाद्य भगवान के यज्ञ पुरुष का जो यज्ञ होता है, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते हैं, वैसे ही भगवान के स्वरूप को यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक का नाम और रूपों में रहने वाला और कभी नहीं भी, विश्वास की बात है। तो वे परमात्मा, वे भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है, उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से यज्ञ किया, यजन किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी
इस उत्सृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय भोग विषयों को भोगा। लेकिन इतना कुछ भोग भोगने के बावजूद भी ययाति को भोग से तृप्ति नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ? अच्छा, बृहस्पति जी के पुत्र ने, उसका नाम क्या था? कच्छ। तो वो श्राप दे दिया था देवयानी को। कारण क्या था कि बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। जब पढ़ के पढ़ाई खत्म हुआ, अपने घर को जाने लगा, तो उसको देवयानी से प्रेम हो गया था। और वो शुक्राचार्य से कहा कि हम इससे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। देवयानी चाहती थी कि कच्छ से हम विवाह करें, लेकिन बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्री है, तो गुरुपुत्री से शादी नहीं करनी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम गुरुपुत्री हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। इस पर देवयानी ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तुम्हारी पढ़ी हुई सारी विद्या निस्सफल हो जाए। कच्छ को गुस्सा आया, इतने दिन से तो मृत संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए आया था, और इसने श्राप दे दिया कि यही मृत संजीवनी विद्या काम ही नहीं आएगी, निसफल हो जाएगा हमारा विद्या पढ़ा हुआ। कच्छ को बड़ा क्रोध हुआ था, और कच्छ ने भी श्राप दे दिया था कि जा, कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार न करेगा। इसलिए कच्छ और देवयानी के बीच में एक दूसरे का श्राप दे दिया था। देवयानी इस बात को जानती थी, इसलिए ययाति ने जब उसको हाथ पकड़ के कुएं से निकाला, तो अपना हाथ देवयानी ने ययाति को ही दे दिया। तो ये प्रश्न का उत्तर था जो परीक्षित जी ने पूछा था कि देवयानी ब्राह्मण कन्या थी और ये ययाति क्षत्रिय था, कैसे प्रतिलोम विलोम कैसे विवाह हुआ। तो इस प्रकार से ययाति, देखो क्या हुआ, राजा ययाति हमेशा स्त्री के वश में होकर विषयों का भोग किया करता था। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि उसकी गई कि बताओ, मैं भोग से डूबा जा रहा हूं, तो अपने अधः पतन को देख करके, भोग में लिप्त होने के बाद आदमी का पतन हो जाता है, तो अपनी पतन देख करके उसको वैराग्य हुआ। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से एक गाथा का गान किया, है कि नहीं? अपनी पत्नी को इनडायरेक्टली अपनी वैराग्य की बात सुनाते हैं ययाति। ये जो वैराग्य वैराग्य की बात है, उसको सुनो। याति बोला, श्नु भागव्यमं गाथा मद्विद्धा चरितं भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्राम निवासिनः। बोले, हे भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। भृगु एक्चुअली दादाजी थे, इसलिए भृगु नंदिनी भी कहा गया। बोले कि पृथ्वी में मेरे जैसा विषयी का एक सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे हो। तो कथा सुनो। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था, बकरा। और उस बकरे ने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था, वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली, रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली, तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हिष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला था।
बिहार कुशल बड़ा प्यारा था, बकरी को बड़ा सुंदर लगता था वो बकरा। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने तो अपना प्रेम पात्र चुन लिया, तब उन्होंने भी अपनी, उस बकरी ने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था, काल। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी के साथ घूम रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत, दूसरे बकरी के साथ घूमना, सहन नहीं हुआ। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़ करके बड़े दुख में अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे रास्ता कहीं ना मिला। रास्ते में मना ही नहीं सका वो। अब उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। अब उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। इस प्रकार जब उस बकरे के अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं में से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ विषय भोग से। तो बोली, सुंदरी, मेरी भी दशा ऐसे ही बकरे की तरह है कि तुम्हारे प्रेम जाल में फंस करके मैं भी दीन हो गया हूं और तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूं। मुझे क्या वास्तव में करना चाहिए? तो इसलिए प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, गाड़ी घोड़े हैं, वे सब के सब मिलकर भी पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये बात ययाति ने कहा है अपनी पत्नी से, देवयानी से, कि देखो, पृथ्वी की कितना भी धान्य क्यों ना हो, सोना क्यों ना हो, रुपए पैसे क्यों ना हो, कितनी भी गाड़ियां क्यों ना ले लो, या फिर पृथ्वी की जितनी स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी कामी पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकता। जो पुरुष कामी है उसको कोई नहीं संतुष्ट कर सकता। विषय के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। उल्टा विषय, उल्टा जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि समाप्त नहीं होता, अग्नि और प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार से जितना विषय भोगोगे उतना ही भोग की इच्छा होती है और विषय भोग की प्रबल इच्छा हो जाती है। और जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती है। तो विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। विषयों की तृष्णा। तो मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं, वरना तो मंद बुद्धि के बस की ही नहीं है विषयों की तृष्णा को त्याग देना, जो दुखों का कारण है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन होती रह जाती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना को त्याग देना चाहिए। और तो क्या, अपनी मां, बहन, कन्या के साथ भी अकेले एक स्थान पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। ये भागवतम का आदेश है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नावियुक्ता सो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपी कर्षति। कर्षति मतलब आकर्षित करता है। तो कितना भी इंद्रियां कितनी भी बलवान है, कि वे बड़े बड़े, इतनी ही बलवान इंद्रियां हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को विचलित कर देता है।
ये उपदेश किसका है? ये जाति का है। ये जाति अपने अनुभव से बोल रहे हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए। और ये बात अपनी पत्नी को ही कह रहे हैं, देवयानी को। खुद बन गए बकरा, पत्नी को बना दिया बकरी, उसका बाप को बना दिया ब्राह्मण, है कि नहीं? जैसे वो गुस्से में चली गई थी ब्राह्मण अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास, वैसे ही बकड़ी भी चली गई अपने ब्राह्मण स्वामी के पास। जैसे शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, जा तू बूढ़ा हो जा, वैसे ही ब्राह्मण स्वामी ने श्राप दे दिया बकरे को। श्राप नहीं दिया बल्कि उसके अंडकोश को काट दिया। तो इस प्रकार से अब बकरा बकरी के एग्जाम्पल से इसको एल्गोरिदम कह सकते हो। तो इस एल्गोरिदम से वो तो बोले, देखो, मेरी वह बकरा मैं ही हूं, या बकरे के समान मैं ही हूं, जो हम भोग में लगे हुए हैं। और बोला कि देखो, मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का त्याग करके अपना अंतःकरण भगवान में समर्पित कर दूंगा। और ठंडा गर्मी, भूखा, पेट भरा, जैसा भी हो, मैं अहंकार शून्य होकर के हरिणियों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर न तो उसका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है, और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये जाति बोले कि मैं अब विषय त्यागना चाहता हूं और भगवत प्राप्ति के लिए जंगल जाना चाहता हूं। भोगों से तो आत्मा का नाश ही होता है। वास्तव में इस रहस्य को जानकर भोग से अलग नहीं रहने वाला आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है? ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरड़वा की जवानी उसे लौटा दी और अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उसके चित्त में विषयों की वासना नहीं रहा। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दिया। जो बाकी के 4 पुत्र थे, सारे भूमंडलों की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और बड़े भाई को उनके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, फिर भी जैसे पांख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्मा साक्षात्कार करके द्वारा उसका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया और उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। ऐसी गति पाई। अब जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है, ऐसा देवयानी ने सोचा। अब अपने सगे संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न की सरीखा है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थ की आसक्ति त्याग दी। देवयानी ने भी, और वो भी देवयानी ने भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया और वह भगवत भगवत भगवान को प्राप्त हो गई। तो जिस प्रकार से ययाति ने इस कहानी से रियलाइजेशन हुई, उसको देवयानी को रियलाइजेशन हुआ, वही भगवत प्राप्ति हुई।
उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता, सर्व अंतर्यामी, सबके आश्रय रूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। तो इस श्लोक से आ, क्या नाम था, देवयानी, देवयानी ने इस श्लोक से भगवान को प्रणाम किया है और स्वयं को शांत किया है, समाधि ले लिया है, भगवान भगवत पद को प्राप्त किया है। देखो ये सब कथा क्यों आवश्यक है कहना, भागवतम में ये कथा क्यों आया, बकरा बकरी और ये बुढ़ापा लेना, जवानी देना, भोग करना, बकरी की तरह, जानवर की तरह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, कोई व्यक्ति आजकल क्या ययाति से बढ़कर कोई कामी खल हो सकता है, कामी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ययाति जैसा स्त्री लंपट पुरुष भी जिस दिन उसको समझ में आ गई भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति करने लगा, वो भगवत प्राप्ति कर लिया। तो इसलिए इस संसार में मनुष्य के भी कई कैटेगरी होते हैं। कोई सत्वगुण है, कोई रजोगुण है, कोई तमोगुण है, कोई सतरज है, कोई तमरज है, कोई रजोत्तम है, कोई कामी है, कोई खली है, कोई स्त्री लंपट है, तो कोई उदास है, कोई उदासीन है, या कोई ब्रह्मचर्य धारण करता है। किसी को फैमिली से नफरत होती है, किसी को फैमिली से प्यार होता है, किसी से स्त्री स्त्री को कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन कोई स्त्री को छोड़ना नहीं चाहता। नाना प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि भोग विलास में, मन कामना वासना में लग गया है, तो भगवान, इस ज्ञान से भगवान का भक्ति शुरू कर दो, भगवान का यजन करो, भगवान को प्रसन्न करो, तो सारे काम वाम नाश हो जाता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। ये सब शिक्षा देने के लिए ये सब प्रसंग आया है। तो ये जो छोटे पुत्र थे उसका नाम था पुरु, पुरु से जवानी लिया दिया, तो जो जवानी लिया था उसको लौटा भी दिया। तो उस पुरु का वंशज जो है पुरु वंश कहलाया। और उसी पुरु वंश में राजा दुष्यंत आते हैं, भरत का चरित्र भी उसमें होगा। तो हम लोग राजा दुष्यंत, पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र को कल समझेंगे। आज अमावस्या 15 जून को यहीं पे रुक जाते हैं। एक छोटा चैप्टर था, तो हमने उसको भी पढ़ लिया। तो कल हम लोग पूर्व वंश का विस्तार, राजा दुष्यंत जी और भरत जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या दृढ़ं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजे प्रसिद्धं नवनीत चौड़म। नमामि।